हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮਸ। ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮਸ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, तो इन दैट केस ਆਪਾਂ पहले थियोरेटिकली पढ़ांगे ਤੇ ਨਾਲੇ सेम क्वेश्चंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, तो देखते हैं सिलोजिज्म्स ਕੀ ਨੇ। सब तो पहला सिलोजिज्म्स ਦਾ ਸਾਨੂੰ कुछ इस तरह ਦਾ क्वेश्चन आंदा है। ठीक है, डायरेक्शंस गिवन होणगीਆਂ ਸਾਨੂੰ। डायरेक्शन ਕੀ है इन दी क्वेश्चन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ਸਾਨੂੰ दो स्टेटमेंट्स गिवन होणगीਆਂ, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, उस तो बाद टू स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 फॉलोइंग बाय द टू कंक्लूजन, दो स्टेटमेंट्स गिवन होणगे सानू क्वेश्चन ते सानू उस तो बाद कंक्लूजन्स गिवन होणगे। ए कंक्लूजन्स ने ए स्टेटमेंट 1 है, ए स्टेटमेंट 2 है, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। ठीक है, सानू एक क्वेश्चन दिता होएगा, क्वेश्चन दे नाल सानू दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। जिवें कि इत्थे स्टेटमेंट 1 की है सम A R C एंड स्टेटमेंट 2 की है ऑल C R B। उस तो बाद सानू कंक्लूजन की दिता है ऑल B R A एंड सम A R B। क्या ये दो कंक्लूजन जो है ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी स्टेटमेंट्स को कि नहीं कर रहे, मुझे ये सॉल्व करना है। ऑप्शंस गिव आंसर, आंसर कैसे देना है मुझे, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, जो मेरे पास ये कंक्लूजन 1 है ऑल B R A, सिर्फ अगर ये फॉलो करेगा तो इन दैट केस माय आंसर इज A ऑप्शन। ठीक है, एंड ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा बट ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है सम A R B, इन दैट केस B ऑप्शन इज द आंसर। C ऑप्शन कब आंसर होगा, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ये थोड़ा सा डाइसी होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ये रहता है कि आइदर वाला पार्ट जो है, आइदर वाली ऑप्शन जो है वो कब मार्क करनी है मुझको। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलो, ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो नहीं कर रहे। एंड डी ई ऑप्शन कब होगी, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, कि दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। ठीक है, कई बार हमारे पास इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है कि ये मेरे पास ए ऑप्शन दे दी एग्जामिनर ने, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, या कई बार मैंने तो आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, एग्जामिनर कई बार हमें 4 ऑप्शन भी देता है, कोई एक ऑप्शन यहां से मेरे पास जो है वो एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, इट डिपेंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। चलो, बहुत बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा कि मेरे पास जो है एक स्टेटमेंट है, दो मतलब कि मेरे पास जो स्टेटमेंट है दो स्टेटमेंट्स हैं। कई बार हमें क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स वाले भी आते हैं बट वो लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं एक आधा क्वेश्चन जो है 3 स्टेटमेंट वाला भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट में मतलब 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और मुझे 2 कंक्लूजन्स गिवन है और इनमें से मुझे A B C D E में से आंसरिंग करनी है। ये तो थी मेरे पास भी क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कि प्रोपोजिशन क्या होती है या सेंटेंस क्या होता है। कहता है प्रोपोजिशन इज ए सेंटेंस है दैट मेक स्टेटमेंट एंड गिव रिलेशन बिटवीन द टर्म्स। ठीक है, मेरे पास क्या है कि स्टेटमेंट है गिव रिलेशन बिटवीन 2 टर्म्स। जैसे कि एक हमारे पास इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में, कहता है एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। एक सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा और रिलेशन होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या रिलेशन है। जैसे कि मेरे पास कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हैं स्टेटमेंट की। मेरे पास स्टेटमेंट है यहां पे ऑल बॉयज आर गुड। ठीक है, नेक्स्ट नो स्कूल बॉय इज स्टेबल, सम गर्ल्स आर प्रिटी, सम विग्स आर नॉट क्यूट। मैंने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट या सेंटेंस या कुछ प्रोपोजिशंस मैंने आपको दे दी। उसके बाद कहता इन सभी सेंटेंस में, प्रोपोजिशन में जो बॉयज है, स्कूल बॉय है, गर्ल्स है, विग्स है, ये हमारे सब्जेक्ट है। ठीक है, बॉयज जो है सब्जेक्ट है और ये जो गुड्स हो गया, टेबल हो गया, प्रेटी हो गया, ये क्यूट हो गया, दीज आर प्रेडिकेट्स। बॉयज सब्जेक्ट है, गुड जो है वो प्रेडिकेट है। बोलो ठीक है। अब
इनके बीच में रिलेशन क्या है कि ऑल बॉयज आर गुड, सारे के सारे बॉयज जो है वो गुड है, ठीक है। तो दीज आर द सेंटेंस, दीज आर द प्रोपोजिशंस। कितनी टाइप की प्रोपोजिशंस होती हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, सेंटेंस कितने टाइप्स का होगा, सिलोजिज्म्स में जो मेरे को स्टेटमेंट्स आएंगी वो कितने टाइप्स की होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास था कि एक आती है मेरे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रोपोजिशन, यानी कि ऑल SRP, जो स्टेटमेंट, जो सेंटेंस, जो प्रोपोजिशन ऑल से स्टार्ट होगी, ऑल SRP, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रोपोजिशन। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें नेगेशन नहीं है, नॉट नहीं है, तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। यूनिवर्सल क्यों है, क्या होता है, ऑल SRP, सारे के सारे S जो है वो P हैं, यूनिवर्सली S जो है वो P है, ऑल SRP। यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रोपोजिशन फुल्ली इंक्लूड द सब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट है S, इट इज फुल्ली इंक्लूडेड, ऑल SRP। जो स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होगी उसको हम यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रोपोजिशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सली पॉजिटिव प्रोपोजिशन कहने की बजाय मैंने इस प्रोपोजिशन का, इस स्टेटमेंट का जो नाम है वो A रख दिया कि दिस इज माई A टाइप ऑफ स्टेटमेंट, बोलो ठीक है। ये मेरे पास A टाइप ऑफ स्टेटमेंट होगी। अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो डायग्रामेटिकली ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ऑल SRP, ये मेरे S हैं और ये मेरे P हैं। ऑल SRP यानी कि S के अंदर जो भी वैल्यूज है वो सारी की सारी P के अंदर इंक्लूडेड है। यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रोपोजिशन फुल्ली इंक्लूड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज S, फुल्ली इंक्लूड, P के अंदर, पूरे के अंदर ये इंक्लूडेड है, ऑल SRP। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोपोजिशन जिसको हम A टाइप कहेंगे। जो स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होगी उसको हम A कहेंगे। चलो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। कहता कि सम A टाइप, यानी कि कुछ स्टेटमेंट जो ऑल से स्टार्ट होती है, सम A टाइप प्रोपोजिशन बिगिनिंग विद ऑल, सम A टाइप प्रोपोजिशन नॉट बिगिनिंग विद ऑल, यानी कि कुछ ऐसी प्रोपोजिशंस भी होंगी जो ऑल से स्टार्ट नहीं होंगी, लेकिन उसको भी हम A टाइप की ही प्रोपोजिशन मानेंगे, उसको भी हम यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रोपोजिशन ही मानेंगे, ठीक है। कौन कौन सी, जैसे कि एग्जांपल है यहां पे मेरे पास, फर्स्ट एग्जांपल, एवरी मैन मेक्स केक। एवरी मैन यानी कि ऑल मैन मेक केक्स, बोलो ठीक है। यानी कि एवरी, जो स्टेटमेंट एवरी से भी स्टार्ट होगी, दैट इज ऑल्सो A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, उसको भी हम A टाइप की ही प्रोपोजिशन कहेंगे। जरूरी नहीं है कि ऑल से स्टार्ट जो होंगी वही मेरे पास A टाइप होंगी, लेकिन जो मेरे पास एवरी से भी स्टार्ट होंगी दैट इज ऑल्सो A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है मेरे पास, कहता है ईच ऑफ देम हैज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ईच ऑफ देम, ऑल हैव ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो ईच से स्टार्ट हो रही है उनको भी मैंने ऑल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ऑल हैव ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो दिस इज ऑल्सो A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, इसको भी मैं A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन कहूंगा, ठीक है। यानी कि जो एवरी से स्टार्ट हो रही है, ईच से स्टार्ट हो रही है, A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। थर्ड एग्जांपल एक और है, एनी वन किल मॉस्किटो। हर एक पर्सन जो है वो मॉस्किटो को मार सकता है, एवरी वन, ऑल, यानी कि जो एनी वन, एवरी, ईच से स्टार्ट होंगी दैट इज ऑल्सो A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। एनी वन किल मॉस्किटो यानी कि ऑल कैन किल मॉस्किटोस, तो A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन बन गई मेरे पास ये, ठीक है। चलो, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास इसमें, कहता है ए पॉजिटिव सेंटेंस विद ए पर्टिकुलर पर्सन, विद ए पर्टिकुलर पर्सन एज इट सब्जेक्ट। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सब्जेक्ट है तो इज ऑलवेज ऑफ ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, उसको भी मैं A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन ही कहूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ही शुड बी अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल। ही शुड, ही आ गया मेरे पास, पॉजिटिव है, नेगेशन नॉट की बात नहीं हो रही, तो दिस इज ऑल्सो A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, इसको भी मैं A टाइप ऑफ प्रोपोजिशन कहूंगा। ही इज ए मैन, ठीक है, दैट इज ए सब्जेक्ट, एंड गोल्ड मेडल जो है दैट इज माई प्रेडिकेट,
ठीक है, सब्जेक्ट जो है ही हो गया और गोल्ड मेडल जो है वो मेरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। कई स्टेटमेंट जैसे कि मेरे पास ये है, राहुल इज ए कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, तो इन दिस केस राहुल जो है दैट इज माय सब्जेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, दैट इज राहुल की बात हो रही है, तो वो मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एंड कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी दैट इज माय प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट हो गया। तो पहले हमने क्या किया था इससे पहले कि जो स्टेटमेंट एवरी से, ईच से, एनीवन से स्टार्ट होगी दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। अब हमने क्या कहा है कि जो स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे ही से स्टार्ट हो रही है, राहुल है, तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये देखो मैंने लिखा हुआ स्टेटमेंट स्टार्ट विद ऑल, एवरी, एनी, ईच एटसेट्रा आर ऑफ ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। इनको हम ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन। ठीक है, जैसे कि नो SRP, जो स्टेटमेंट नो से स्टार्ट होगी कि कोई भी एस जो है वो पी नहीं है, नो SRP, दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन। इससे पहले हमने यूनिवर्सल पॉजिटिव की थी फर्स्ट टाइप, सेकंड इज यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसका हमने नाम ई रख दिया कि दिस इज ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन जो नो से स्टार्ट होगी। नो SRP, यानी कि ये मेरे पास एस है और ये मेरे पास पी है। नो SRP यूनिवर्सल, यानी कि जो मेरे पास सब्जेक्ट है दैट इज फुल्ली एक्सक्लूड। बोलो ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन फुल्ली एक्सक्लूड द सब्जेक्ट। जो मेरा सब्जेक्ट है वो फुल्ली एक्सक्लूड हो रहा है, कोई भी एस जो है वो पी नहीं है, दैट इज ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन नॉट बिगिनिंग विद नो, यानी कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी हैं जो नो से स्टार्ट नहीं होती बट ऑल्सो ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, यानी कि उसको हम यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन कहते हैं। कौन कौन सी एग्जांपल, नन कैन ईट मैंगोज, यानी कि जो स्टेटमेंट नन से स्टार्ट होगी वो भी ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन होगी। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज प्रेजेंट, जो स्टेटमेंट नॉट अ सिंगल से स्टार्ट होगी वो भी मेरे पास जो है वो ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए सेंटेंस विद अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कि पहले भी हमने किया था कि पर्टिकुलर पर्सन, इट्स सब्जेक्ट बट इन नेगेटिव सेंस, वहां पे मेरे पास पर्टिकुलर पर्सन था, पॉजिटिव सेंस में था, तो ए टाइप बन गया। एक पर्टिकुलर पर्सन है हमारे पास सेंटेंस में और एज इट सब्जेक्ट बट इन नेगेटिव सेंस में है, तो दैट इज ऑल्सो ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। एग्जाम्पल, ही डज नॉट, ही आ गया, नॉट आ गया, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है और नेगेटिव सेंस में हो रही है, तो ई टाइप आ गया। He does not deserve for a gold medal. Rahul is not a controversial personality. राहुल वर्ड आ गया, नॉट आ गया, तो मेरे पास ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन बन जाएगी ये भी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। When an interrogative sentence, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, is used to make an assertion, this could be reduce to E type of proposition, तो उसको भी मैं E type of proposition में कन्वर्ट कर सकता हूं। इंटेरोगेटिव्स जो propositions होंगी मेरे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। एग्जाम्पल, is there any sanity left in the word? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर क्या है, नो सैनिटी इज लेफ्ट इन द वर्ड। नो सैनिटी, तो इट मीन ये मेरे पास ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन बन गई। एक और एग्जांपल, इज देयर एनी पर्सन हु कैन चीट हिमसेल्फ? हु कैन चीट हिमसेल्फ, आप कह सकते हो नो वन कैन चीट हिमसेल्फ। तो जब मेरे पास नन आ गया या नन कैन चीट हिमसेल्फ, तो मेरे पास जब नन वर्ड आ गया तो इट इज ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। बोलो ठीक है, तो अभी तक हमने ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन की है, ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन की है, दो टाइप की हमने प्रोपोजिशन की है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट स्टार्ट विद नो, नन ऑफ द, नॉट अ सिंगल, नो वन एटसेट्रा आर ऑफ ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। इनको हम ई टाइप की प्रोपोजिशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, कहता पर्टिकुलर पॉजिटिव प्रोपोजिशन। पर्टिकुलर
जैसे कि सम एस आर पी, जो स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इसका हमने आई टाइप, इसका नाम हमने आई रख दिया, आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने किया ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कौन सी, ऑल, जो ऑल से स्टार्ट होती है, ऑल एस आर पी। फिर हमने की ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, ई टाइप कौन सी है, नो एस आर पी। ठीक है, थर्ड हम कर रहे हैं आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कौन सी, सम एस आर पी, थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट सम एस आर पी। ठीक है, सबसे पहले सिलोजिज्म्स में मुझे पता तो होना चाहिए स्टेटमेंट किस टाइप की है, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास है कि जो स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होगी दैट इज आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, सम एस आर पी, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करता हूं तो सम एस, इट इज द सर्कल ऑफ एस एंड ये P है, ये P का सर्कल हो गया, सम एस आर पी, यानी कि S का कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट जो है दैट इज P, वो हमारे पास P है। पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी कि पर्टिकुलर पोर्शन जो है दैट इज द P। पर्टिकुलर पॉजिटिव प्रोपोजिशन ओनली पार्टली इंक्लूड द सब्जेक्ट, यानी कि मेरे पास ये जो सब्जेक्ट है S, इसका सिर्फ पार्टली, सम पार्ट जो है दैट इज ओनली P। ठीक है, पर्टिकुलर पॉजिटिव ओनली पार्टली इंक्लूड द सब्जेक्ट व्हाइल मेकिंग अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, सम आई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन नॉट बिगिनिंग विद सम, यानी कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी हैं जो आई टाइप की तो हैं बट सम से स्टार्ट नहीं होती। एग्जाम्पल कहता है गर्ल्स आर यूजली फेमाइन। ठीक है, यानी कि जहां पे वर्ड यूजली आ गया, सम गर्ल्स आर फेमाइन। ठीक है, यानी कि जहां पे वर्ड यूजुअली आ गया दैट इज ऑल्सो हमारे पास जो होंगी वो सम आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट होंगी, उसको हम सम से स्टार्ट कर सकते हैं। सम गर्ल्स आर फेमाइन, यानी कि हम उसको आई टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर फ्रीक्वेंटली शॉर्ट टेम्पर्ड। जब मेरे पास बात फ्रीक्वेंटली की आ गई तो ऑल की बात नहीं आ रही कि ऑल स्टूडेंट्स या नो स्टूडेंट्स, तो यहां पे भी बात जो है वो सम की आ रही है, सम स्टूडेंट्स आर शॉर्ट टेम्पर्ड। थर्ड है हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स हैव बीन सोल्ड, ऑलमोस्ट ऑल द, बट नॉट एवरी बुक या ऑल बुक्स, तो यहां पे भी जब बात ऑलमोस्ट की आएगी तो दैट इज सम बुक्स हैव बीन सोल्ड, आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है अ फ्यू डॉलर, जब बात फ्यू की आएगी, अ फ्यू डॉलर्स आर लेफ्ट इन माय पॉकेट, सम डॉलर्स आर लेफ्ट इन माय पॉकेट। मोस्ट ऑफ द, जब भी बात मोस्ट ऑफ द दी आएगी, मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर हैंडमेड, सम पेपर्स आर हैंडमेड। तो हमारे पास ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो सम से स्टार्ट नहीं हो रही बट ऑल्सो आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, negative propositions beginning with the words such as seldom, hardly, scarcely, rarely, little, etc. are to be reduced to I type of proposition। जो negative statements होंगी, नेगेटिव प्रोपोजिशंस होंगी, जो सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, लिटिल से स्टार्ट होंगी, वो भी मेरे पास आई टाइप की ही स्टेटमेंट होंगी। एग्जाम्पल सेल्डम आर द पीपल नॉट जेलस, वर्ड नॉट है, सेल्डम है, तो सम पीपल आर जेलस, यानी कि ये मेरे पास आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट के अंदर कंसीडर होगी। रियरली इज अ रिच मैन नॉट वरीड, नॉट आ गया, रियरली आ गया, तो ये भी मेरे पास जो है ये आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट होगी। तो सबसे पहले ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप। नाउ हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ मैंने, स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद सम, मैनी, क्वाइट अ फ्यू, मोस्ट, मोस्टली, जनरली, ऑलमोस्ट, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजली, एटसेट्रा आर ऑफ आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट इनसे स्टार्ट होगी वो भी मेरे पास आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन। अब नेगेटिव, पहले था पर्टिकुलर पॉजिटिव प्रोपोजिशन, नाउ पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन। जैसे कि सम एस आर नॉट पी, सम है और नॉट है, तो दैट इज ओ टाइप ऑफ प्रोपोजिशन और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये मेरे पास।
इस केस के लिए डायग्राम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डायग्राम हमें डेफिनेट आंसर नहीं देके जाता, रिजल्ट नहीं देके जाता, आंसर हमारे पास डाउटफुल रहता है, कंक्लूजन जो है वो दैट इज डाउटफुल। तो डाउटफुल के केस में हमारे पास डायग्राम यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से हम थ्योरेटिकल पार्ट रीड करते हैं ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो सम SRP पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन ओनली पार्टली एक्सक्लूड द सब्जेक्ट, पार्टली एक्सक्लूड द सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि इसने कहा है सम S आर नॉट P, मेरे पास मान लो ये P है, दिस इज P, कहता सम S आर नॉट P। अब मेरे पास ये S का सर्कल है, दिस इज द S, ये कहता सम पार्ट ऑफ S, ये सम पार्ट ऑफ S के लिए तो हम डेफिनेटली श्योर हैं कि वो P नहीं है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है S का, रिमेनिंग पार्ट may not be P and remaining part may be P। जो some part of S है that is definitely not P, but remaining part of S जो है वो P हो भी सकता है और वो P नहीं भी हो सकता है, that is doubtful। तो in that case हमारे पास जो डायग्राम है वो हमें पर्टिकुलर जो है वो कंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल वे से सिलोजिज्म सॉल्व करते हैं, यानी कि जिस क्वेश्चन में नॉट आ गया या कंक्लूजन्स में नॉट आ गया तो उनको आप बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व करना, ठीक है, गलती नहीं होगी। चलो इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता सम ओ टाइप प्रोपोजिशन नॉट बिगिनिंग विद सम नॉट, यानी कि कुछ ऐसी प्रोपोजिशन सेंटेंस भी हैं जो सम नॉट से स्टार्ट नहीं होते, सम या नॉट यूज नहीं होते उनके अंदर। जैसे कि एग्जांपल कहता ऑल नेगेटिव प्रोपोजिशन बिगिनिंग विद द वर्ड सच एज ऑल, जैसे जो ए टाइप के हमारे पास थे, ऑल, एवरी, एनी, ईच etc are to be reduced to O type of proposition। ये मेरे पास O type of propositions होंगी, ठीक है, जो all से, each से, every से स्टार्ट हो रहे थे, बट नेगेटिव सेंस में वहां पे हमारे पास A टाइप में क्या था, पॉजिटिव सेंस थी, तो वो A टाइप के हो गए। लेकिन अगर इन वर्ड से शुरू रहे ऑल, एवरी, एनी, ईच, तो ये मेरे पास O टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कहता नेगेटिव प्रोपोजिशंस विद द वर्ड सच एज, यानी कि जो आई टाइप की हमारे पास प्रोपोजिशन थी लेकिन पॉजिटिव सेंस में थी, यहां पे नेगेटिव प्रोपोजिशन विद द वर्ड जिनके अंदर सम आ रहा है, मैनी, मोस्ट, फ्यू, मोस्टली, जनरली, ऑलमोस्ट, फ्रीक्वेंटली आर रिड्यूस्ड टू बी ओ टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। इनको भी हम ओ टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम नॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो थी ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन थी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आती है इनको कन्वर्जन कैसे करेंगे, डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं इनके, ठीक है। डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने से पहले हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप की स्टेटमेंट थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मेरे पास ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस होंगी या ए टाइप ऑफ सेंटेंस होंगे जिनके ऑल एस आर पी, जैसे कि ऑल बुक्स आर पेंसिल्स। जो स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होगी उसको हम ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट कहेंगे। ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होगी, जो नो से स्टार्ट होगी, नो एस आर पी। जो स्टेटमेंट नो से स्टार्ट होगी उसका हमने नाम ई टाइप रख दिया। आई टाइप सम एस आर पी, जो स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होगी, सम एस आर पी, उसको हम आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट कहेंगे। ओ टाइप सम एस आर नॉट पी, यानी कि जिन स्टेटमेंट में सम नॉट आ गया, सम आ रहा है, नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट कहेंगे। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स की जो है ये स्टेटमेंट है। अब इन 4 टाइप्स की स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस में मेरे पास है कि ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम पी आर एस। कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है, डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझाता हूं। ऑल एस आर पी, ये एस है, ये पी है, सारे के सारे एस जो हैं वो पी है, लेकिन यहां पे हमारे पास वो पी है
जो एस के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहे, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, सम पी आर एस, यानी कि पी का सिर्फ सम पार्ट जो है दैट इज एस। तो ऑल एस आर पी, इसको जब हम मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, सम एस आर पी, यानी कि जो ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट है वो आई टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। बोलो ठीक है। अगर मेरे पास कंक्लूजन्स में सम पी आर एस लिखा हुआ है और स्टेटमेंट मुझे दे रखी थी ऑल एस आर पी और कंक्लूजन था सम पी आर एस, तो ये सम पी आर एस जो है ये फॉलो कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास ये ए टाइप थी, नाउ ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट, नो एस आर पी तो नो पी आर एस, जैसे कि ये एस है ये बी है, नो एस आर पी तो नो पी आर एस, कोई भी पी एस नहीं है, अगर कोई एस पी नहीं है तो कोई भी पी एस नहीं है। तो इन दैट केस हमारी जो ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट है वो ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट में ही कन्वर्ट होगी। ए जो है वो आई पे कन्वर्ट हो रही है, ई जो है वो ई में ही कन्वर्ट होगी। ठीक है। और जो सब्जेक्ट था एस था वो प्रेडिकेट बन गया, जो प्रेडिकेट था पी वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। अगर मुझे स्टेटमेंट दे रखी है तो दिस इज माई कंक्लूजन, नो पी आर एस। ठीक है। एस इज जो था सब्जेक्ट था प्रेडिकेट बन गया कंक्लूजन में, और जो प्रेडिकेट था पी वो कंक्लूजन बन सब्जेक्ट बन गया मेरे पास कंक्लूजन्स के अंदर। नेक्स्ट है मेरे पास सम एस आर पी, आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इसको हमने कन्वर्ट किया तो सम पी आर एस, ये एस है ये पी है, सम एस आर पी तो सम पार्ट ऑफ पी इज एस, यानी कि आई टाइप जो है वो आई टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ है मेरे पास सम एस आर नॉट पी, तो जब सम एस आर नॉट पी जो ओ टाइप की स्टेटमेंट है ये हमारे पास कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कन्वर्ट? क्योंकि ये डाउटफुल है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दिस इज माई पी एंड दिस इज माई एस, तो सम पार्ट ऑफ एस इज डेफिनेटली नॉट पी बट रिमेनिंग पार्ट मे बी पी एंड मे नॉट बी पी। तो इन दैट केस जो ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है। ए टाइप आई में कन्वर्ट हो जाएगी, ई जो है ई में कन्वर्ट हो जाएगी, और आई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगी, ओ जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से देखो ये डायग्राम जो है ये डेफिनेटली रिजल्ट नहीं देके जा रहा, तो डायग्राम यहाँ पे हमारे पास मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है हाउ टू सॉल्व सिलोजिज्म। सिलोजिज्म हमें कैसे सॉल्व करने हैं, सिलोजिज्म्स किस फॉर्म में गिवन होंगे, मुझे स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है। मुझे स्टेटमेंट्स 1 स्टेटमेंट 2 गिवन होगी, कई क्वेश्चन में 1 2 3 भी होती है, 1 2 3 4 भी होगी। ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल वाले 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे और इनके साथ मुझे कंक्लूजन्स गिवन होंगे। कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, मुझे ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से कंक्लूजन 1 2 फॉलो कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे, कोई एक कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसरिंग करनी है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो भी मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, वो क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली अलाइंड होनी चाहिए। प्रॉपर्ली अलाइंड का क्या मतलब हुआ कि द 2 propositions शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट द कॉमन टर्म, जो हमारे पास कॉमन टर्म होगी दोनों स्टेटमेंट में, वो क्या होगी, द कॉमन टर्म इज द प्रेडिकेट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली अलाइंड है। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास स्टेटमेंट दे रखी थी ऑल एस आर पी, और मुझे सेकेंड स्टेटमेंट दे रखी थी नो पी आर क्यू। अब दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन टर्म है दैट इज पी, ये P कॉमन टर्म है। अब ये जो कॉमन टर्म है ये क्या होनी चाहिए, मैंने कहा है कि दोनों स्टेटमेंट को मैं प्रॉपर्ली अलाइन तभी कह सकता हूं अगर जो कॉमन टर्म है दैट इज द प्रेडिकेट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट। ये जो कॉमन टर्म है ये पहली स्टेटमेंट का तो प्रेडिकेट है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। तो these 2 statements are properly aligned, ये हमारी स्टेटमेंट प्रॉपर्ली अलाइंड होंगी। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास पहली स्टेटमेंट है सम एल आर बी सम बी आर आर। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट प्रॉपर्ली अलाइंड है? दोनों में कॉमन टर्म क्या है, बी है।
and B is the predicate of the first statement and B is the subject of the second statement. Yes, these two statements are, ये हमारे पास properly aligned होंगे, ये हमारे पास properly aligned है। बोलो ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सम P R D सम T R P, क्या ये प्रॉपरली अलाइंड है? नो। क्यों? क्योंकि दोनों में जो कॉमन टर्म है P वो पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट का प्रेडिकेट है। तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड। तो अगर ये दो स्टेटमेंट्स प्रॉपरली अलाइंड नहीं हैं तो इनको हम प्रॉपरली अलाइंड बनाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट प्रॉपरली अलाइंड चाहिए। अगर प्रॉपरली अलाइंड नहीं है तो उनको प्रॉपरली अलाइंड बनाना है। कैसे बनेगा? हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो पहली स्टेटमेंट है वो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं, जो पहली स्टेटमेंट है उसको हम सेकंड स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि हमारे पास आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट होगी सम टी आर पी और हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी सम पी आर डी। जो कॉमन टर्म है दैट इज द प्रेडिकेट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। नाउ दीज टू स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली अलाइंड। यानी कि कई बार हमें क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं वो ऑलरेडी अलाइंड गिवन होती हैं। अगर अलाइन नहीं गिवन है तो उनको हमने अलाइन बनाना है। कैसे? ऑर्डर चेंज कर दो, अलाइन बन गई। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। कहता नो बी आर एस सम बी आर क्यू, क्या ये प्रॉपरली अलाइंड है? नो। क्यों? क्योंकि जो कॉमन टर्म है मेरे पास B वो दोनों स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। अगर मैं इन दोनों का ऑर्डर भी चेंज कर दूंगा तो भी ये अलाइंड नहीं होंगी। ठीक है, तो कैसे इनको अलाइंड बनाएं हम? तो ऐसा करते हैं कि यहां पे हम पहली स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन सिखाई थी मैंने। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लेता हूं तो क्या बन जाएगा? कन्वर्जन कैसे करनी है? ये मेरे पास ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, तो जो ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट है वो ई टाइप में ही कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि नो बी आर एस, तो ये क्या बन जाएगा? नो एस आर बी। नो बी आर एस कन्वर्ट किया, नो एस आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी मेरे पास? सेकेंड स्टेटमेंट है सम बी आर क्यू। ये नाउ दीज टू स्टेटमेंट आर प्रॉपरली अलाइंड। Common term is the predicate of the first statement and the subject of the second statement. So these two statements are properly aligned. But क्या ये मेरे पास properly aligned के लिए properly aligned क्या मुझे इस वे में भी कर सकता हूँ? मतलब क्या हुआ इसमें कि नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास कि कन्वर्जन जब मुझे करनी है तो कन्वर्जन का एक ऑर्डर है, मैं उस ऑर्डर को फॉलो करूंगा। मतलब क्या हुआ इसका? कहता कि when the common term is either the subject or subject in both the statement या predicate in both the sentences या statement, कि मेरे पास जो common term है अगर वो दोनों sentence या statements का subject है या दोनों statement का वो predicate है, तो in that case मैं क्या करूंगा? Then कन्वर्ट वन ऑफ द सेंटेंस, तो किसी एक सेंटेंस या किसी एक स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंसेस आर, दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर को कैसे याद रखना है? मेरे पास जो वॉवल्स होते हैं वो ए ई आई ओ हो, इस ऑर्डर में वॉवल्स होते हैं। ठीक है, यू का तो हम यूज करते ही नहीं है। और इस ऑर्डर में ये जो मेरे पास वॉवल्स हैं इनमें से ओ जो है वो तो कन्वर्ट होती नहीं है। ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट कन्वर्ट तो होती नहीं है। मेरे पास जो ये रिमेनिंग रह गए इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। रिवर्स ऑर्डर यानी कि सबसे पहले आई लिख लिया, फिर ई लिख लिया, फिर ए लिख लिया। जो मेरे पास कन्वर्जन होगी उनकी जो प्रेफरेंस होगी वो इस ऑर्डर में होगी। मतलब क्या हुआ इसका? अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है, एक आई टाइप की और एक ई टाइप की स्टेटमेंट है, तो जो प्रेफरेंस मिलेगी वो आई को मिलेगी सबसे पहले। यानी कि आई स्टेटमेंट को कन्वर्ट करूंगा मैं इन दोनों स्टेटमेंट में से। अगर मेरे पास एक आई टाइप की स्टेटमेंट है और एक ए टाइप की स्टेटमेंट है, तो कन्वर्ट कौन सी स्टेटमेंट होगी? तो कन्वर्ट आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट होगी, ए को कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं।
उसके बाद अगर मेरे पास ई और ए टाइप की स्टेटमेंट होगी तो मैं किसको कन्वर्ट करूंगा, तो मैं ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट को कन्वर्ट करूंगा, ए को कन्वर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास दोनों स्टेटमेंट आई टाइप की होती फिर क्या करता, या दोनों स्टेटमेंट ई टाइप की होती फिर किसको पहले कन्वर्ट करूंगा, या दोनों स्टेटमेंट ए टाइप की होगी तो किसको कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को कन्वर्ट कर लो। दोनों आई टाइप की है, जिस मर्जी को कन्वर्ट कर लो। दोनों ई टाइप की है, जो सी मर्जी स्टेटमेंट कन्वर्ट कर लो। और दोनों अगर ए टाइप की स्टेटमेंट है तो दोनों में से जिस मर्जी को कन्वर्ट कर लो, ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ए और ई टाइप की होगी तो ई कन्वर्ट होगी, ए और आई टाइप की होगी तो आई कन्वर्ट होगी, आई और ई टाइप की स्टेटमेंट्स होंगी तो मेरे पास आई कन्वर्ट होगी। लेकिन कब कन्वर्ट होगी, इफ द कॉमन टर्म इन बोथ द स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट या इन बोथ द स्टेटमेंट आर प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे कि अब हम पिछले क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं जो हमने पीछे अभी सॉल्व किया था। मेरे पास क्या था, मेरे पास था नो बी आर एस सम बी आर क्यू। मेरे पास जो कॉमन टर्म बी है वो दोनों स्टेटमेंट, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और मेरे पास ये जो पहले वाली स्टेटमेंट है ये ई टाइप की है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो आई टाइप की है। तो किसको कन्वर्ट करूंगा इन दोनों में से, मैं आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट को कन्वर्ट करूंगा, ई को कन्वर्ट नहीं करूंगा। इन दिस क्वेश्चन मैंने ई को कन्वर्ट करके आपको ये प्रॉपरली अलाइंड बनाई थी। ठीक है, तो प्रॉपरली अलाइंड बनाने के लिए मैं किस ऑर्डर में कन्वर्जन करूंगा, प्रेफरेंस किसको दूंगा, सबसे पहले आई को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद ई को, और लास्ट में ए को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं इससे रिलेटेड। ये एग्जांपल है मेरे पास, ऑल बी आर जी सम बी आर आई। जो मेरे पास कॉमन टर्म है वो दोनों स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, तो कन्वर्ट किसको करेंगे, ए टाइप को कन्वर्ट करें, आई टाइप को कन्वर्ट करें, हम आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे। तो आई टाइप को कन्वर्ट करके मेरे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेम की सेम आ जाएगी, ऑल बी आर जी, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मेरे पास आ जाएगी सम आई आर बी। जो आई टाइप है वो आई टाइप में ही कन्वर्ट हो जाएगी, सम आई आर बी। तो क्या ये प्रॉपर्ली अलाइंड होगी, नो सर, ये प्रॉपर्ली अलाइंड अभी भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो कॉमन टर्म है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। तो इनको प्रॉपर्ली अलाइंड कैसे बनाए, ऑर्डर चेंज कर दो। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको पहली स्टेटमेंट बना लो, जो पहली स्टेटमेंट है उसको दूसरी स्टेटमेंट बना लो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास ऑर्डर चेंज करके जो पहली स्टेटमेंट है वो बन जाएगी सम आई आर बी, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी मेरे पास, ऑल बी आर जी। नाउ दीज टू स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली अलाइंड। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या है एग्जांपल, इसको इरेज कर देता हूं मैं। सेकंड एग्जांपल, सम टी आर एन सम क्यू आर एन। जो कॉमन टर्म है वो दोनों स्टेटमेंट में प्रेडिकेट है। ठीक है, किसको कन्वर्ट करें, दोनों आई टाइप की स्टेटमेंट है, जिस मर्जी को कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम सेकंड वाली को कन्वर्ट कर लेते हैं, सम टी आर एन, और सेकंड कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, सम एन आर क्यू। ये हमारी पहली स्टेटमेंट, ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट। नाउ द कॉमन टर्म is the subject predicate of first and subject of second, so these two statements are properly aligned। बड़ा ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द सिलोजिज्म्स, कि हमें जो दो स्टेटमेंट गिवन होगी वो प्रॉपरली अलाइंड होनी चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप नंबर 2 कहता कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम टेबल, कि हमारे पास जो सेकंड स्टेप होगा, दोनों स्टेटमेंट प्रॉपरली अलाइंड बना ली हमने, अब मुझे कंक्लूजन टेबल में से ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब टेबल में से कंक्लूजन कैसे ड्रॉ होंगे, कहोगे सर टेबल तो खाली है, तो यहां पे वैल्यूज मैं खुद भरूंगा कि मेरे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो ए टाइप की है और दूसरी स्टेटमेंट भी ए टाइप की है, देन व्हाट इज माय कंक्लूजन। ठीक है, पहली स्टेटमेंट मेरे पास ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ई टाइप की, देन व्हाट इज द कंक्लूजन।
पहली ए टाइप की, दूसरी आई टाइप की, व्हाट इज द कंक्लूजन? पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ओ टाइप की, देन व्हाट इज द कंक्लूजन? यानी कि मेरे पास टोटल कितने कंक्लूजन हो सकते हैं? मेरे पास 4 ही टाइप की स्टेटमेंट्स थी, तो 4 इंटू 4 परमुटेशन की आपने, तो 4 इंटू 4 16, यानी कि मेरे पास टोटल 16 वेज यानी कि 16 कंक्लूजन हो सकते हैं। तो 16 कंक्लूजन्स अब हम यहां से ड्रॉ करेंगे कि कैसे कैसे होंगे, ठीक है? ए ई ए आई ए ओ, या फिर ई ए ई, फर्स्ट स्टेटमेंट ई है, सेकंड स्टेटमेंट आई है, ई ओ आई ए आई ई। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद भी हो जाए, तुम्हें पता हो भी कौन कौन से कंक्लूजन्स यहां से ड्रॉ होंगे, ठीक है? कंक्लूजन्स क्या होंगे? पहली स्टेटमेंट आई है, दूसरी स्टेटमेंट भी आई है, पहली स्टेटमेंट आई, दूसरी स्टेटमेंट ओ, पहली स्टेटमेंट ओ, दूसरी ए ई आई ओ। ये मेरे पास ये 16 जो है वो वेज हो सकते हैं। Now out of these 16 ways, अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट ओ टाइप की हो जाए, चाहे पहली स्टेटमेंट ओ टाइप की है, चाहे सेकंड स्टेटमेंट ओ टाइप की है, उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, नो कंक्लूजन। यानी कि ए, अगर पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ओ टाइप की, तो यहां पे नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं होगा। पहली ई टाइप की, दूसरी ओ टाइप की, नो कंक्लूजन। पहली आई टाइप की, दूसरी ओ टाइप की, नो कंक्लूजन। अब इन सभी केसेस में पहली स्टेटमेंट ओ टाइप की है, तो इनमें से भी नो कंक्लूजन, इनके नो कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। बोलो ठीक है? तो आउट ऑफ 16 वेज मेरे पास कितने वेज में नो कंक्लूजन आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो वेज थे वो एलिमिनेट हो गए 16 में से। मेरे पास 9 रिमेनिंग रह गए। अब आउट ऑफ दीज 9 भी मेरे पास अगर दोनों स्टेटमेंट सेम टाइप की होंगी, जैसे कि आई एंड आई, तो इसका भी कंक्लूजन नहीं होगा। आई और आई का कंक्लूजन नो कंक्लूजन, यानी कि अगर पहली स्टेटमेंट मेरे पास आई टाइप की है, दूसरी स्टेटमेंट भी आई टाइप की है, तो कंक्लूजन नहीं निकलना कोई भी। पहली स्टेटमेंट अगर ई टाइप की है, दूसरी स्टेटमेंट भी ई टाइप की है, तो नो कंक्लूजन। लेकिन ए के केस में अगर पहली ए है, दूसरी ए है, तो कंक्लूजन ड्रॉ होता है। बोलो ठीक है? तो मेरे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट ए टाइप की थी, ऐसी मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स थी। ये देखो 4 स्टेटमेंट थी ऊपर वाली, ए ई ए आई ए ओ। और ई टाइप, जब पहली स्टेटमेंट ई टाइप की है, तो इसमें भी मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये 4, ठीक है? और पहली स्टेटमेंट अगर आई है, तो इसमें भी मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये। और अगर पहली स्टेटमेंट ओ टाइप की है, तो ऐसे भी मेरे पास 4 वेज थे, ये 4 वेज थे। इनमें से ये वाले तो सारे ही 0 हो गए, नो कंक्लूजन्स हो गया। इस ब्लॉक में सिर्फ 2 के कंक्लूजन्स आएंगे मेरे पास। किस किस के? एक इसका कंक्लूजन आएगा, एक इसका कंक्लूजन आएगा। आई प्लस ए का कंक्लूजन होगा, आई प्लस ई का कंक्लूजन होगा कि पहली स्टेटमेंट आई है, दूसरी ए है, तो कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट आई है, दूसरी ई है, तो कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा। आई और आई का कंक्लूजन नहीं है। अगर पहली स्टेटमेंट ई है, तो इसके भी मेरे पास 2 कंक्लूजन्स ही ड्रॉ हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? कौन कौन से? ई प्लस ए का कंक्लूजन ड्रॉ होगा और ई प्लस आई का कंक्लूजन ड्रॉ होगा, ठीक है? और ये जो मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक था ए वाला, तो इसमें भी मेरे पास 2 ही कंक्लूजन ड्रॉ होंगे। लेकिन यहां पे तो कहोगे सर 3 है हमारे पास, तो इसमें एक तो ए प्लस ए का कंक्लूजन ड्रॉ होगा, एक हमारे पास ए प्लस ई का कंक्लूजन ड्रॉ होगा, ए प्लस आई का कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। बोलो ठीक है? ए प्लस ए का कंक्लूजन होगा, ए प्लस ई का कंक्लूजन होगा, दूसरा, तीसरा ई प्लस ए का कंक्लूजन होगा, चौथा ई प्लस आई का कंक्लूजन होगा, फिफ्थ हमारे पास आई प्लस ए का होगा और आई प्लस ई का कंक्लूजन होगा। ये मेरे पास 6 कंक्लूजन्स होंगे, ओनली 6 कंक्लूजन्स टेबल में से। आउट ऑफ 16, टोटल मेरे पास 16 वेज थे, इन 16 वेज में से सिर्फ 6 के कंक्लूजन्स आएंगे। तो क्या कंक्लूजन्स होंगे, ये कैसे याद रखने हैं वो भी बता रहा हूं। सबसे पहले अगर ए टाइप है, सेकंड स्टेटमेंट भी ए टाइप है, तो कंक्लूजन इज आल्सो ऑफ ए टाइप। जो कंक्लूजन होगा वो भी ए टाइप का होगा, यानी कि ऑल से स्टार्ट होगा।
पहला ए टाइप, दूसरा ई टाइप, तो कंक्लूजन ई टाइप का होगा, ई टाइप का। फर्स्ट ए स्टेटमेंट, सेकंड ई, तो कंक्लूजन इज ऑफ ई टाइप। ए टाइप, ई टाइप, पहले दो कंक्लूजन। पहली स्टेटमेंट आई है, दूसरी ए है, तो कंक्लूजन इज आई टाइप ऑफ कंक्लूजन होगा मेरे पास। पहली स्टेटमेंट आई है, दूसरी स्टेटमेंट ई है, तो कंक्लूजन इज ऑफ ओ टाइप। बोलो ठीक है। ए प्लस ए कंक्लूजन इज ए प्लस ई कंक्लूजन इज ई, आई प्लस ए कंक्लूजन इज आई प्लस ई कंक्लूजन इज ओ, आई प्लस ए कंक्लूजन इज आई प्लस ई कंक्लूजन इज ओ। तो याद करने के लिए वॉवल्स जैसे हम याद करते हैं उस वे में आप याद कर सकते हो, ए ई आई ओ। बोला ठीक है। अब कहोगे सर ये बीच में दो स्टेटमेंट्स और रहेगी हमारे पास, एक तो रहेगी ई प्लस ए, तो कंक्लूजन इज ऑफ ओ स्टार टाइप। कहोगे सर स्टार क्या है, वो बाद में बताऊंगा अभी, लेकिन कंक्लूजन इज ऑफ ओ स्टार टाइप। मेरे पास एक और है ई प्लस आई, इसका कंक्लूजन इज ऑल्सो ऑफ ओ स्टार। कंफ्यूजन नहीं है, दोनों ओ स्टार, यानी कि अगर मेरे पास पहली स्टेटमेंट ई टाइप की है तो कंक्लूजन ओ स्टार टाइप के होंगे, जो कंक्लूजन है वो ओ स्टार के होंगे। ठीक है। अब ओ स्टार क्या है, ये क्या है, वो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। इन सब की अब हम समरी लिख लेते हैं। समरी हमारे पास ये दे रखी है, ओनली 6 कंक्लूजन्स आर देयर। पहला ए प्लस ए कंक्लूजन इज ऑफ ए टाइप। दूसरा ए प्लस ई कंक्लूजन ऑफ ई टाइप। तीसरा आई प्लस ए कंक्लूजन आई प्लस ई कंक्लूजन इज ऑफ ओ। तो ए ई आई ओ ऑर्डर याद रखना। और अगर पहली स्टेटमेंट ई टाइप की है, दूसरी ए टाइप की है, तो कंक्लूजन इज ऑफ ओ स्टार। पहली स्टेटमेंट ई टाइप की है, दूसरी स्टेटमेंट आई टाइप की है, तो कंक्लूजन इज ऑफ ओ स्टार। बोला ठीक है। जो कंक्लूजन है वो ए टाइप का होगा, जो कंक्लूजन है वो ई टाइप का। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कंक्लूजन इज ऑल्सो ए प्रोपोजिशन whose subject is the subject of the first statement and predicate is the predicate of second statement and common term eliminates। जो common term है वो eliminate हो जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। मैं कहता हूं कि मेरी पहली स्टेटमेंट थी ऑल इज आर पी, और मेरी सेकंड स्टेटमेंट थी नो पी आर क्यू। मेरे पास ये दो टाइप की स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास ये दो टाइप की स्टेटमेंट है तो सबसे पहला स्टेप क्या था मेरे पास, क्या ये दोनों स्टेटमेंट प्रॉपरली अलाइंड हैं? Common term is the predicate of first and the subject of second. Yes, these two statements are properly aligned. तो पहली स्टेटमेंट कौन सी टाइप की है? A। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी टाइप की है? E। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कहता कंक्लूजन इज ऑफ E टाइप। कंक्लूजन मेरा E टाइप का होगा। अब E टाइप का कंक्लूजन क्या होता है कि मेरा कंक्लूजन नो से स्टार्ट होगा। तो कंक्लूजन, ये जो मेरा कंक्लूजन है ये भी एक प्रोपोजिशन है, और इस कंक्लूजन का सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड प्रेडिकेट इज द प्रेडिकेट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। जो कॉमन टर्म है इसको एलिमिनेट कर दो। कंक्लूजन इज ऑल्सो ए सेंटेंस या प्रोपोजिशन whose सब्जेक्ट, कंक्लूजन का सब्जेक्ट is the subject of first statement and conclusion का जो predicate है that is the predicate of the second statement। no S R Q ये मेरे पास conclusion होगा। common term को eliminate कर दो। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास पहली स्टेटमेंट दे रखी है सम टी आर एल, और सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है मुझको ऑल एल आर एम। तो क्या ये प्रॉपरली अलाइंड है? कॉमन टर्म, यस ये प्रॉपरली अलाइंड है। प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ सेकंड। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट आई टाइप की, सेकंड स्टेटमेंट ए टाइप की। व्हाट इज माय कंक्लूजन? आई प्लस ए हमें क्या कंक्लूजन देके जाता है? तो आई प्लस ए हमें क्या कंक्लूजन देता है? आई कंक्लूजन देके जाता है। बोला ठीक है। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा?
सम, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, सम टी आर, प्रेडिकेट क्या होगा मेरे कंक्लूजन का, प्रेडिकेट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट एम, कॉमन टर्म एलिमिनेट, कॉमन टर्म को एलिमिनेट कर दो, तो माय कंक्लूजन इज सम टी आर एम, ये मेरा कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने यही रीड किया था, अब दोबारा रीड कर लेते हैं, ये था द कंक्लूजन ऑल्सो अ प्रोपोजिशन हु सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड predicate is the first statement and predicate is the predicate of second statement, common term eliminate। what do you mean by O star? कहता O star का क्या मतलब है, O star is also a conclusion of O type। जो हमारा O star है वो O type का conclusion होगा। अब O type का conclusion कौन सा होता है, sum not वाला होगा conclusion। ठीक है, जो हमारा कंक्लूजन है दैट इज ऑफ सम नॉट, तो कंक्लूजन ऑफ ओ टाइप हु सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हु सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट एंड प्रेडिकेट इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉमन टर्म एलिमिनेट, उल्टा हो जाएगा इसमें। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास था, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है नो एस आर टी, सेकेंड स्टेटमेंट दे रखी है ऑल टी आर एम, बोलो ठीक है, प्रॉपरली अलाइंड, यस दीज टू स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली अलाइंड। पहली स्टेटमेंट ई टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ई ए टाइप की, तो पहली स्टेटमेंट अगर ई टाइप की है, दूसरी स्टेटमेंट अगर ए टाइप की है, तो कंक्लूजन कौन से टाइप का होगा, दैट इज ओ स्टार, कंक्लूजन इज ऑफ ओ स्टार, यानी कि सम नॉट आएगा मेरे पास, तो सम एम आर नॉट एस, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा दैट इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट एंड इसका जो प्रेडिकेट होगा, कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉमन टर्म एलिमिनेट, ये एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर ओ स्टार ना होता, सिर्फ ओ होता, तो इन दैट केस मैं लिखता सम एस आर नॉट एम, सम एस आर नॉट एम, लेकिन ओ स्टार है, स्टार का मतलब कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम एम आर नॉट एस, ये मेरा कंक्लूजन होगा। ठीक है, दोबारा रीड कर लेते हैं एक बार, देखो अब रीड करो ध्यान से, क्या लिखा था हमने कि ओ स्टार इज द कंक्लूजन ऑफ ओ टाइप, ये ठीक है, हु सब्जेक्ट इज, कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या होगा, इज द प्रेडिकेट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट का प्रेडिकेट होगा, एंड प्रेडिकेट इज द, प्रेडिकेट क्या होगा, इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा, so दैट इज द ओ स्टार। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास सॉल्विंग के लिए कि प्रॉपरली अलाइंड होनी चाहिए, दूसरा स्टेप क्या है कि टेबल में से कंक्लूजन निकालने हैं हमने। ठीक है, तो टेबल में से हमने 6 कंक्लूजन निकाले थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में क्या है हमारे पास, चेक फॉर इमीडिएट कंक्लूजन, हम इमीडिएट कंक्लूजन्स भी चेक कर सकते हैं। इमीडिएट कंक्लूजन्स क्या होंगे, इमीडिएट कंक्लूजन्स होते हैं कि क्वेश्चन में जो मुझे 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं और स्टेप 2 में जो मैंने कंक्लूजन निकाला है, उन तीनों को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, कन्वर्जन सिखाई थी मैंने, कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास 3 कंक्लूजन्स और आ जाएंगे, तो टोटल मेरे पास 4 कंक्लूजन्स बन गए। ठीक है, एग्जांपल कैसे, जैसे कि अब मेरे पास ये क्वेश्चन है कि सम एच आर सी ऑल सी आर ई, तो क्या ये दोनों प्रॉपर्ली अलाइंड है, यहां पे दोबारा लिख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है सम एच आर सी, दूसरी स्टेटमेंट है ऑल सी आर ई, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल सी आर ई, बोलो ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आ गई, क्या ये दोनों स्टेटमेंट प्रॉपरली अलाइंड है, यस दीज 2 स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली अलाइंड। तो व्हाट इज माय कंक्लूजन, कंक्लूजन फ्रॉम टेबल, स्टेप नंबर 2,
मेरे पास पहली स्टेटमेंट आई टाइप की है, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की है, तो आई प्लस ए हमें क्या कंक्लूजन देके जाता है? आई प्लस ए हमें आई कंक्लूजन देके जाता है। तो व्हाट इज माय कंक्लूजन? सम एच आर ई, कॉमन टर्म सी एलिमिनेट होगी। कंक्लूजन सम से शुरू होगा क्योंकि आई टाइप का है, और सब्जेक्ट जो है वो पहली स्टेटमेंट का आ जाएगा, प्रेडिकेट सेकंड स्टेटमेंट का आ जाएगा, तो सम एच आर ई, दिस इज माय कंक्लूजन। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 कहता है कि मेरे पास जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं इनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो। तो इसको कन्वर्ट करता हूं सम एच आर सी, तो मेरे पास आ जाएगा सम सी आर एच। जो मेरे पास आई टाइप है वो आई टाइप में ही कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन नंबर 1, ये कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 3 क्या होगा कि सेकंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लो। ऑल सी आर ई, ऑल किस में कन्वर्ट होता है? आई में, तो सम ई आर सी, ये मेरे पास थर्ड कंक्लूजन निकल गया। फोर्थ कंक्लूजन क्या होगा कि जो मैंने ये कंक्लूजन निकाला है इसका कन्वर्जन इज ऑल्सो अ कंक्लूजन। तो इसका कन्वर्जन कर लेते हैं, सम ई आर एच। तो मेरे पास 4 कंक्लूजन्स आ गए टोटल अप टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 तक मेरे पास एक कंक्लूजन था, स्टेप नंबर 3 में मेरे पास 3 कंक्लूजन्स और आ गए, टोटल 4 कंक्लूजन्स बन गए। स्टेप नंबर 3 में क्या था कि जो पहली स्टेटमेंट थी उसको कन्वर्ट कर लो, जो दूसरी स्टेटमेंट थी उसको कन्वर्ट कर लो, जो स्टेप 2 में आपका कंक्लूजन आया था उसको कन्वर्ट कर लो। टोटल मेरे पास 4 कंक्लूजन्स आ गए। अब आउट ऑफ दीज 4 कंक्लूजन मेरे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कितने कंक्लूजन्स फॉलो कर रहे हैं? तो मेरे पास पहला कंक्लूजन क्या था? ऑल ई आर एच है कहीं पे? ऑल ई आर एच नो, कहीं पे भी नहीं है ऑल ई आर एच। तो कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल ई आर एच नॉट फॉलोज। कंक्लूजन नंबर 2 क्या है? सम एच आर ई, सम एच आर ई, यस, ये देखो ये रहा कंक्लूजन, ये फॉलो कर गया। तो मेरे पास कंक्लूजन नंबर 2 जो है वो फॉलो कर गया, यानी कि अब मेरा आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग जो मैंने आपको लिखवाया था कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, तो इन दैट केस बी ऑप्शन इज द आंसर। मेरा आंसर बी ऑप्शन होगा। बोला ठीक है? ठीक है, चलो नाउ अब मेरे पास आता है, नेक्स्ट आता है 4th स्टेप। एक एग्जांपल और कर लेते हैं 4th स्टेप से पहले, ठीक है। तो एग्जांपल एक और है मेरे पास, ऑल बी आर आर, नो आर आर जी। तो क्या ये प्रॉपर्ली अलाइंड है? ऑल बी आर आर एंड नो आर आर जी, यस दीज 2 स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली अलाइंड। तो पहला स्टेप हो गया मेरे पास। दूसरा स्टेप क्या है कि मेरे पास एक ए टाइप है, एक ई टाइप है। तो व्हाट इज माय कंक्लूजन? कंक्लूजन इज ऑफ ई टाइप। कंक्लूजन ई टाइप का होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर ई टाइप का है तो मेरे पास क्या हो जाएगा? नो बी आर जी, नो बी आर जी, दिस इज द कंक्लूजन नंबर 1। व्हाट इज द कंक्लूजन नंबर 2? पहली स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लो, ऑल बी आर जी, सॉरी ऑल बी आर आर, तो सम आर बी। थर्ड कंक्लूजन, सेकंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लो, नो आर आर जी, नो जी आर आर। और फोर्थ कंक्लूजन आप इसको कन्वर्ट कर लो, नो जी आर बी। तो मेरे पास 4 कंक्लूजन्स आ गए। अब इन 4 कंक्लूजन में से कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं? ऑल आर आर बी, ऑल वाला तो कोई है ही नहीं है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। दूसरा, सेकंड क्या था मेरे पास? नो बी आर जी, नो बी आर जी, यस ये फॉलो कर गया। तो नो बी आर जी मेरे पास यहाँ पे भी सेकंड फॉलो कर गया। बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो है ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने स्टेप 4 में कब जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास सिलोजिज्म्स का। सबसे पहले हमारे पास, अगर मेरे पास फर्स्ट 3 स्टेप से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है,
ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली 2 एग्जांपल्स दिए थे कि यहाँ पे मेरे पास जो था ये स्टेप 3 में मेरे पास 4 कंक्लूजन्स आ गए, लेकिन ये 2 कंक्लूजन फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ना पहला फॉलो कर रहा है ना दूसरा फॉलो कर रहा है, तो मुझे स्टेप 4 पे जाना है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर गया या दोनों कंक्लूजन फॉलो कर गए तो मैं स्टेप 4 पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टेप 4 पे कब जाऊंगा? जब मेरे पास दोनों अप टू स्टेप नंबर 3 कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करते तो हम क्या करेंगे? गिवन 2 स्टेटमेंट कंप्लीमेंट्री पेयर्स, मैं यहां पे चेक करूंगा क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लीमेंट्री पेयर्स हैं कि नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीमेंट्री पेयर्स? कंप्लीमेंट्री पेयर्स यानी कि कंप्लीमेंट्री पेयर्स क्या होंगी, कंप्लीमेंट्री पेयर्स कैसे चेक करनी है और क्या होंगी ये बताता हूं। सबसे पहले जो कंप्लीमेंट्री पेयर्स अगर मुझे चेक करनी है तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स में चेक नहीं करेंगे। हमने देखो फर्स्ट पॉइंट वही था, नो कंक्लूजन फॉलोज अप टू स्टेप नंबर 3। बोथ द कंक्लूजन्स हैव द सेम सब्जेक्ट एंड सेम प्रेडिकेट। अगर मेरे पास दोनों कंक्लूजन्स का सेम सब्जेक्ट हो या सेम प्रेडिकेट हो, बोलो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट का कंक्लूजन्स का, नॉट सच स्टेटमेंट्स, दोनों कंक्लूजन्स का सेम सब्जेक्ट एंड सेम प्रेडिकेट हो तो वो कंप्लीमेंट्री पेयर हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए दोनों कंक्लूजन का। अगर दोनों कंक्लूजन का सेम सब्जेक्ट है, सेम प्रेडिकेट है और जो मेरे कंक्लूजन्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं, जो 2 कंक्लूजन्स हैं उनमें से एक कंक्लूजन ई टाइप का है, एक आई टाइप का है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये 2 स्टेटमेंट्स कंप्लीमेंट्री पेयर्स हैं। कंप्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब हो गया कि आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन 2 फॉलो, आइदर और वाला केस यहां पे एप्लीकेबल होगा, वो कंप्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन 2 फॉलो। ठीक है, कंप्लीमेंट्री पेयर्स पता लगे कंप्लीमेंट्री कब होंगी? जब मेरे पास आइदर और वाला केस होगा। लेकिन आइदर और वाले केस के लिए पहला मेरे पास कंडीशन क्या है कि नो कंक्लूजन फॉलो अप टू स्टेप 3, स्टेप 3 तक कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करना चाहिए। स्टेप नंबर 2 कि मुझे चेक करना है, कंक्लूजन्स के अंदर चेक करना है कि जो 2 कंक्लूजन्स गिवन है उन दोनों कंक्लूजन के सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट हैं कि नहीं है। अगर दोनों के सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट हैं तो क्या करना है मुझे ये देखना है कि दोनों कंक्लूजन जो हैं उनमें से एक कंक्लूजन ई टाइप का होना चाहिए, एक आई टाइप का, एक आई टाइप का, एक ओ टाइप का, एक ओ टाइप का और एक ए टाइप का कंक्लूजन होना चाहिए। अगर वो इस फॉर्म में है तो मैं ये अपना आंसर सी ऑप्शन आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, ये वाला मार्क करके आऊंगा। आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 मैं ये मार्क करके आऊंगा। बोलो ठीक है। अब कहोगे सर ये कैसे याद रखना है? इसको याद करने के लिए भी हमने एक फंडा बना रखा है। क्या है? वॉवेल्स का ऑर्डर होता है ए ई आई ओ, ये ऑर्डर है मेरे पास। इस ऑर्डर में से ए को उठा के सबसे पीछे ले जाओ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ई आई ओ एंड ए, ये बन जाएगा। तो अब मेरे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो इन 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। ई आई, ये देखो ई आई, उसके बाद आई ओ, आई को हमने दोबारा कंसीडर कर लिया, आई ओ, और ओ ए टाइप की, तो ई आई ओ ए। अगर मेरे पास कंक्लूजन इस टाइप के हैं तो आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। बोलो ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे पास था ऑल ए आर सी, ऑल एल आर सी, ऑल बी आर सी। दूसरी स्टेटमेंट है ऑल एल आर सी। सबसे पहले क्या ये दोनों स्टेटमेंट प्रॉपर्ली अलाइंड है? नो, प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं है।
क्यों नहीं है प्रॉपर्ली अलाइंड? क्योंकि एक में जो कॉमन टर्म है वो दोनों का ही प्रेडिकेट है। तो प्रॉपर्ली अलाइंड के लिए मैं सेकंड वाली को कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या हो गया कन्वर्ट करके, पहली स्टेटमेंट आ गई मेरे पास ऑल बी आर सी, और मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या बन गई, सम सी आर एल। जो ए टाइप है वो आई में कन्वर्ट होगी। बोलो ठीक है। नाउ दीज टू स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली अलाइंड, और मेरे पास पहली स्टेटमेंट ए टाइप की है, दूसरी स्टेटमेंट आई टाइप की है। तो कंक्लूजन फ्रॉम टेबल, ए और आई का क्या कंक्लूजन होता है? ए और आई का कंक्लूजन ही नहीं होता, नो कंक्लूजन। तो सेकंड स्टेप से कोई कंक्लूजन नहीं आया। नाउ व्हाट इज द स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 कहता है कि डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो अपनी स्टेटमेंट्स को। मैंने अपनी पहली स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया ऑल बी आर सी, तो मेरे पास आ गया सम सी आर बी। मैंने अपनी सेकंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया जो एक्चुअली में पहले गिवन थी मुझे, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 बन गया मेरे पास सम सी आर एल। मेरे पास ये दो कंक्लूजन आ गए। अब स्टेप 2 में तो कन्वर्जन ही नहीं थी, कोई मतलब कंक्लूजन ही नहीं था, तो इसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो देयर आर ओनली 2 कंक्लूजन। तो मैं चेक करूंगा क्या ये दोनों कंक्लूजन में से कोई कंक्लूजन फॉलो कर रहा है यहाँ पे कि नहीं कर रहा। पहला कंक्लूजन क्या था मेरे पास, सम एल आर बी, सम एल आर बी, नो नो ये है ही नहीं, नो एल आर बी, नो वाला भी कोई नहीं है, दोनों सम वाले हैं, नो एल आर बी ये भी नहीं है, यानी कि दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे। अप टू स्टेप नंबर 3 मेरे पास कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं किया। अब कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं किया तो मैं स्टेप 4 पे चला जाऊंगा। अब स्टेप 4 की पहली कंडीशन यही थी कि अप टू स्टेप नंबर 3 आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं करना चाहिए, यस सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे पास वहां पे कि कंक्लूजन्स के अंदर, नॉट स्टेटमेंट के अंदर, कंक्लूजन्स के अंदर दोनों कंक्लूजन का सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट होना चाहिए। सेम सब्जेक्ट एल, सेम प्रेडिकेट बी, यस सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट है। देन अब मेरे पास कौन कौन सी टाइप है, पहली स्टेटमेंट आई टाइप की है, दूसरी स्टेटमेंट ई टाइप की है। तो आई और ई कंप्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, यस आई और ई कंप्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। बोला ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं यहां पे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 क्या है, कहता स्टेटमेंट 1 दे रखी है मुझे ऑल जे आर टी, ऑल जे आर टी, और दूसरी दे रखी है मुझे सम टी आर एच। ये प्रॉपर्ली अलाइंड, यस प्रॉपर्ली अलाइंड। पहली ए टाइप की, दूसरी आई टाइप की। आई और आई का कंक्लूजन होता है नो कंक्लूजन। स्टेप 2 से कोई कंक्लूजन नहीं आया मेरे पास। स्टेप 3 में कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑल जे आर टी, तो सम टी आर जे है कहीं पे, सम टी आर जे नो, सम टी आर एच, इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, सम एच आर टी, सम एच आर टी दे रखा है नो। तो दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे, ना ये फॉलो कर रहा है ना ये फॉलो कर रहा है। स्टेप 4 पे जाते हैं। स्टेप 4 में मुझे क्या चेक करना है, क्या इन दोनों के सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट है कंक्लूजन्स के, नो इसका ये सब्जेक्ट है, इसका ये प्रेडिकेट है, इसका ये प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट है, नो सब्जेक्ट नो प्रेडिकेट। तो क्या करें, तो ऐसा करते हैं कंक्लूजन में किसी एक को कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो मैच ही कर रहे हैं। तो मैंने अपना सेकंड कंक्लूजन चेंज करके बना लिया सम एच आर जे, मैंने अपना सेकंड कंक्लूजन कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड कंक्लूजन कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास दोनों कंक्लूजन्स के सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट बन गए। सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि मेरे पास इनमें से एक ई टाइप का कंक्लूजन है और एक आई टाइप का कंक्लूजन है। तो ई और आई जो हैं वो क्या होते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं, कंप्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। बोलो ठीक है, यस नो। चलो अगर मुझे इस क्वेश्चन को डायग्राम से करना होता तो मैं कैसे करता, डायग्राम से इसको डायग्रामेटिकली भी आपको सॉल्व करके दिखाता।
डायग्राम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेरे पास स्टेटमेंट 1 क्या थी, ऑल जे आर टी, ये जे हो गया और ये टी हो गया, ऑल जे आर टी, सारे के सारे जे जो हैं वो टी हैं, ऑल जे आर टी। दूसरा क्या था, सम टी आर एच, ये एच हो गया, सम टी आर एच। लेकिन एक और डायग्राम बन सकता है यहां पे सम टी आर एच के लिए, कौन सा, सम टी आर एच, ये जे हो गया, ये टी हो गया, ये एच हो गया, सम टी आर एच तो जे के साथ कॉमन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्ट भी तो टी का ही है, तो सम टी आर एच में मैंने ये डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं कि एक और डायग्राम बन सकती है इसकी, कौन सी डायग्राम, ये जे हो गया, ये टी हो गया और ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये डायग्राम भी बन सकती थी सम टी आर एच। लेकिन मेरे पास यहां पे क्या है, देखो यहां पे उसने कहा था कि सम टी आर एच, तो टी और एच में तो कॉमन है, लेकिन एच और जे में कॉमन नहीं है। सम टी आर एच टी और एच में कॉमन है, और एच और जे में भी मैंने कॉमन ले लिया, ले सकता हूं। यहां पे टी और एच में कॉमन है, लेकिन मैंने जे और एच में क्या किया कि ऑल जे आर एच, ऑल जे आर एच, तो ऑल जे आर एच जो है वो फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ऑल की एजम्पशन मैं अपनी तरफ से नहीं लूंगा, सम वाली एजम्पशन मैं अपनी तरफ से ले सकता हूं कि सम जे आर एच, ये सम एच आर जे, बट ऑल जे आर एच, ऑल की एजम्पशन मैंने अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करनी, ये डायग्राम गलत हो जाएगा। बोलो ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमने ऑल वाली एजम्पशन, ऑल वाला डायग्राम हमने अपनी तरफ से ड्रॉ नहीं करना कि ऑल जे आर एच, जब तक मुझे उसने कहा ना हो क्वेश्चन में स्पेशली कि ऑल, जैसे कि यहां पे मुझे कहा था ऑल जे आर टी, तो मैंने ऑल जे आर टी ड्रॉ किया, अदरवाइज मैं ऑल वाली एजम्पशन अपनी तरफ से नहीं लूंगा, सम वाली ले सकता हूं, सम जे आर एच, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था लेकिन मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं कि डायग्राम 3 तो है ही नहीं, तो वो मैंने अलग कर दी। ठीक है, डायग्राम 1 के लिए डायग्राम 2 मैं दोबारा बना लेता हूं यहां पे। ठीक है, डायग्राम 2 क्या थी मेरे पास कि ये जे थी, ये टी है, और ये जे है, ये टी है और ये एच है, ये डायग्राम 2 बना ली मैंने। इसके लिए कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, और इस डायग्राम के लिए कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, ये डायग्राम 2 और ये डायग्राम 1 के लिए कंक्लूजन। व्हाट इज माय कंक्लूजन नंबर 1? नो एच आर जे, नो एच आर जे गलत है। क्यों? क्योंकि सम पार्ट ऑफ एच आर जे, यहां के लिए नो एच आर जे, यस ये करेक्ट है। नो एच आर जे कहता कोई भी एच जे नहीं है, यस करेक्ट। नो एच आर जे रॉन्ग, क्योंकि सम पार्ट ऑफ एच आर जे, ये करेक्ट है। ये गलत है, ये करेक्ट है। व्हाट इज माय कंक्लूजन नंबर 2? सम जे आर एच, सम जे आर एच, यस ये करेक्ट है। सम जे आर एच, नो ये रॉन्ग है। अब मेरे पास क्या हुआ, जो कंक्लूजन 1 है वो पहली डायग्राम में गलत है, दूसरी के लिए फॉलो कर रहा है। जो मेरा कंक्लूजन 2 है वो पहली में फॉलो कर रहा है, दूसरी में फॉलो नहीं कर रहा। तो जब भी मेरे पास कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये जो करेक्ट हैं ये डायगोनली होंगे और ये क्रॉस भी डायगोनली होंगे, तो मैं आइदर और वाला लगा सकता हूं। आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, आइदर और। बोले ठीक है, डायगोनली रॉन्ग, डायगोनली करेक्ट होंगे, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, तो आइदर और वाली कंडीशन होगी। आइदर और हमेशा 2 डायग्राम में आएगी, एक डायग्राम में आइदर और फॉलो नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आ गया मेरे पास, अब लास्ट स्टेप है मेरे पास, स्टेप नंबर 5। कहता दिस स्टेप एप्लीकेबल इफ कंक्लूजन इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम स्टेप 1 to 4। स्टेप 1 2 3 4 तक कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं किया तो इन दैट केस, in this case neither conclusion 1 nor conclusion 2 follow। ना तो conclusion 1 फॉलो कर रहा है ना ही conclusion 2 फॉलो कर रहे हैं। बोलो ठीक है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप थे। पहला स्टेप था प्रॉपरली अलाइंड, कंक्लूजन फ्रॉम टेबल, डायरेक्ट कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, और लास्ट 5th वन इज नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलो, नाइदर वाला। बोलो ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या, एग्जांपल नंबर 1 कहता कि दोनों तरीके से करेंगे हम इसको, अब थ्योरी से भी कर लेंगे और इसको हम जो है वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे और हम इसको क्या कहते हैं डायग्राम की फॉर्म में भी करेंगे। कहता कि ऑल TRH, ऑल CRH, ऑल TRH, all CRH, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 प्रॉपर्ली अलाइंड है। पहला स्टेप नो प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं है। प्रॉपर्ली अलाइंड के लिए किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड वाली को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड वाली को कन्वर्ट करके मेरे पास क्या आ गया, सम HRC। नाउ जो कॉमन टर्म है वो पहली स्टेटमेंट का प्रेडिकेट है और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बन गया, प्रॉपर्ली अलाइंड। उसके बाद कंक्लूजन फ्रॉम टेबल, मेरी पहली स्टेटमेंट A टाइप की बन गई, दूसरी स्टेटमेंट I टाइप की है, तो A और I का नो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, तो नो कंक्लूजन। नाउ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, तो पहली स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं सम HRT, दूसरी को कन्वर्ट करते हैं सम HRC। मेरे पास ये 2 कंक्लूजन्स आ गए। अब चेक करते हैं अपने कंक्लूजन। ऑल CRT पहली फॉलो कर रही है, ऑल CRT नो। दूसरी सम HR नॉट C, सम HR नॉट C नो। सम और नॉट तो है ही नहीं है, ये है ही नहीं है। नाउ हम अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4 के लिए मुझे इनका सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट होना चाहिए। तो पहली में C एंड T है, दूसरी में H एंड C है। T तो है ही नहीं दोनों में, H तो दोनों में है ही नहीं है, तो सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट नहीं बन सकते। तो स्टेप 4 जो है वो फेल हो गया, वो फॉलो नहीं कर रहा। Now, अब मैं स्टेप 5 पे पहुंच गया। व्हाट इज द स्टेप 5? स्टेप 5 इज नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना दूसरा फॉलो कर रहा है, नाइदर 1 नॉर 2। बोलो ठीक है। चलो अब इसको डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम से पहली स्टेटमेंट क्या थी, ऑल TRH, ये T है ये H है, ऑल CRH, ऑल CRH, ये C बन गया, ऑल CRH। लेकिन मैंने क्या कहा था, मैं सम वाली assumption अपनी तरफ से लेट कर सकता हूं। ये T हो गया, ये C हो गया और ये H हो गया। यानी कि T और C में मैंने सम की assumption अपनी तरफ से ले ली, ऑल की नहीं लेनी। नाउ इसके लिए कंक्लूजन नंबर 1 2, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। कंक्लूजन 1 क्या है, ऑल CRT, ऑल CRT नो, ऑल CRT नो। तो कंक्लूजन 1 तो फॉलो ही नहीं कर रहा, दोनों डायग्राम में कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं कर रहा, तो कंक्लूजन 1 वैसे नहीं फॉलो। सम HR नॉट C, सम HR नॉट C। अब मैंने क्या कहा था कि सम HR नॉट C है, तो दैट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, क्यों? तुम ये कह सकते हो कि सर ये भी तो है सम HR नॉट C, बट दैट इज अगेन डाउटफुल है कि सम HRC है कि नहीं है। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो हम यहाँ पे कंक्लूजन नहीं लिख सकते, डायग्राम में इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, सम HR नॉट C। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था कि ऑल CRH,
तो H का रिमेनिंग पार्ट C है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंडीशन भी हो सकती है कि T से बाहर वाला सारा का सारा एरिया C हो जाए। T से बाहर वाला सारा का सारा एरिया H हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो दैट इज द डाउटफुल। तो स्टेटमेंट 2B दोनों में फॉलो नहीं कर रही, तो E ऑप्शन नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। बोलो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल, सम TRG, सम TRG और सेकेंड स्टेटमेंट है मेरे पास, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल आर टी। क्या ये प्रॉपरली अलाइंड है? नो, प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, बट ऑर्डर चेंज करके ये प्रॉपरली अलाइंड बन जाएंगे। तो ऑर्डर चेंज करके इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 मान लेते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 हम ऊपर वाली लिख लेते हैं कि सम TRG, तो ये मेरे पास A प्लस I ऑर्डर का हो गया, उसका कंक्लूजन नहीं होता, तो डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं। स्टेप 2 फॉलो नहीं कर रहा मेरे पास, व्हाट इज द स्टेप 3? इसकी कन्वर्जन क्या हो जाएगी? सम TRG, सम GRT, GR है ही नहीं कहीं पे, सम GR, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। इसका कन्वर्जन क्या है? ऑल RRT, सम TRR, कन्वर्जन सम TRR, वो भी कंक्लूजन्स में नहीं है। तो मेरे पास जो इनके कन्वर्जन थे, क्या कन्वर्जन थे? दैट इज द स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या था? इसका कन्वर्जन किया मैंने सम GRT, नॉट फॉलो, सम GRT है ही नहीं। दूसरा क्या था मेरे पास? ऑल RRT, सम TRR, ये भी फॉलो नहीं किया। बोलो ठीक है, तो दोनों ही फॉलो नहीं किए क्योंकि T वाला ही है ही नहीं। स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 के लिए मुझे क्या चाहिए? सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स, इसका प्रेडिकेट, इसका प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं नीचे वाली को कन्वर्ट करता हूँ, सम GRR को कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगी? सम RRG, वो तो सेम ही बन गई मेरे पास। दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों कंक्लूजन्स मेरे पास, दोनों कंक्लूजन सेम हो गए। तो स्टेप 4 भी हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि स्टेप 4 में मेरे पास किस ऑर्डर में होने चाहिए थे? या तो E और I होने चाहिए, या I और O, या O और A। मेरे पास इस टाइप के कंक्लूजन्स होने चाहिए थे, तो इस टाइप का कंक्लूजन है ही नहीं है, तो स्टेप 4 भी फेल हो गया। तो व्हाट इज द आंसर? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। बोलो ठीक है। डायग्राम की फॉर्म में करते हैं। डायग्राम में मेरे पास था सम TRG, सम TRG, ये T है, ये G है। ऑल RRT, ऑल RRT, अब R जो है वो T के अंदर ड्रॉ होगा, सारे के सारे R जो हैं वो T हैं, तो ऑल R, मैं R को यहां बना सकता हूं और R और G में कॉमन भी ले सकता हूं। ठीक है, तो मेरी सेकेंड डायग्राम क्या हो जाएगी कि ये R है, ये G है और ये T है, ये T है। बोलो ठीक है, लेकिन R को मैं यहां ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि इन दैट केस मेरे पास असम्पशन हो जाएगी कि ऑल R G, R और G में फुल्ली ऑल वाला मेरे पास इंक्लूड वाला जो पोर्शन है वो नहीं होगा कि R फुल्ली इंक्लूडेड इन G। सम पार्ट हम एज्यूम कर सकते हैं, ऑल वाला नहीं कर सकते। तो मेरे पास क्या हो गया अब? मेरे पास यहाँ पे अब कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2 पहली डायग्राम के लिए, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2 दूसरी डायग्राम के लिए। सम RRG, सम RRG, नो, सम RRG, यस। दूसरा कंक्लूजन क्या है? सम GRR, सम G और R, G और R में कुछ कॉमन है? नो, सम GRR, यस। तो कंक्लूजन 1 दोनों डायग्राम में फॉलो कर रहा है? नो,
एक में फॉलो कर रहा है एक में नहीं कर रहा, तो कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि कंक्लूजन 1 फॉलो तभी होता अगर वो जितनी भी डायग्राम बनेंगी सभी डायग्राम के लिए वो फॉलो करे। वो फर्स्ट डायग्राम के लिए फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड के लिए फॉलो कर रहा है, तो इट मीन कंक्लूजन 1 नॉट फॉलोज। कंक्लूजन 2 सम GRR, वो भी मेरे पास पहली डायग्राम के लिए फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड के लिए फॉलो कर रहा है, तो इट मीन कंक्लूजन 2 भी फॉलो नहीं कर रहा। कंक्लूजन 2 को भी फॉलो होने के लिए दोनों डायग्राम के लिए ट्रू होना चाहिए था। बोलो ठीक है। तो इन दिस केस अगेन नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, ई ऑप्शन नाइदर वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास है जब हम दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी एंड कंक्लूजन्स गिवन होंगे। तो दो स्टेटमेंट वाले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हमने डायग्राम की फॉर्म में भी किए। क्वेश्चंस आपको देंगे, क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना, अगर उसमें फिर भी डाउट होंगे तो हम डिस्कशन कर लेंगे उन क्वेश्चंस की। ठीक है, एक 3 वाला क्वेश्चन करते हैं कि अगर मुझे 3 स्टेटमेंट गिवन है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट वाला कैसे सॉल्व करना है। 3 स्टेटमेंट वाला सबसे पहले मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 1 ऑल बल्ब्स आर रेडियोस, ऑल रेडियोस आर फैंस। इन दो स्टेटमेंट्स में कॉमन टर्म क्या है मेरे पास, इन दोनों स्टेटमेंट में रेडियो कॉमन है, तो पहले मैं इन दो स्टेटमेंट को लेके सॉल्व करूंगा। उसके बाद ऑल रेडियोस आर फैंस, नो फैन आर टेबल, इन दोनों में भी कॉमन है फैन, तो इन दोनों को स्टेटमेंट को लेके भी मैं सॉल्व करूंगा, जैसे मैं 2 वाली सॉल्व कर रहा था। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या था, बल्ब रेडियो फैन टेबल, इनमें कुछ कॉमन ही है तो इनको सॉल्व नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो पहला मेरे पास क्वेश्चन होगा कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 को सॉल्व करो। मेरे पास कंक्लूजन नंबर 1 आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व करो तो मेरे पास कंक्लूजन नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 को सॉल्व करो, क्योंकि इनका कंक्लूजन को भी मैं थर्ड से कंपेयर करूंगा, क्योंकि फिर कॉमन टर्म इनमें आ जाएगी। और फोर्थ अगर मैं बात करता हूं कि सेकंड कंक्लूजन को स्टेटमेंट नंबर 1 से कंपेयर करो, तो कंक्लूजन देखो क्या बनते हैं। ठीक है, मेरे पास ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, इन चारों में कुछ कॉमन कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 में ऑल बल्ब्स आर रेडियोस, ऑल रेडियोस आर फैंस, दोनों प्रॉपर्ली अलाइंड है, पहली का प्रेडिकेट दूसरी का सब्जेक्ट, यस दीज 2 स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली अलाइंड। तो पहली स्टेटमेंट मेरे पास ए टाइप की, दूसरी भी ए टाइप की, तो कंक्लूजन ए टाइप का होगा। तो व्हाट इज माय कंक्लूजन, मेरा पहला कंक्लूजन आ जाएगा कि रेडियो और रेडियो जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ऑल बल्ब्स आर फैंस, ऑल बल्ब्स आर फैंस, ये मेरा कंक्लूजन नंबर 1 है। व्हाट इज माय कंक्लूजन नंबर 2, अब स्टेटमेंट 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज स्टेटमेंट 2, ऑल रेडियोस आर फैंस, नो फैन आर टेबल्स, प्रॉपरली अलाइंड, यस क्यों प्रॉपरली अलाइंड, क्योंकि पहली स्टेटमेंट का प्रेडिकेट फैन, सेकंड का सब्जेक्ट फैन सेम है। तो मेरे पास ये कौन कौन सी टाइप होगी, पहली ए टाइप की, दूसरी ई टाइप की। कंक्लूजन फ्रॉम टेबल, तो व्हाट इज ए प्लस ई, द रिजल्ट इज द कंक्लूजन इज ई टाइप। तो ई टाइप कॉमन टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा नो रेडियोस आर टेबल, नो रेडियोस आर टेबल, ये कंक्लूजन 2 आ गया। नाउ कंक्लूजन 1 को अब हम थर्ड स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे, कंक्लूजन 1 को। तो कंक्लूजन 1 क्या था मेरे पास, ऑल बल्ब्स आर फैन, ऑल बल्ब्स आर फैन, ये कंक्लूजन 1 था। और मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 3 क्या थी, नो फैन आर टेबल, नो फैन आर टेबल, प्रॉपरली अलाइंड, यस प्रॉपरली अलाइंड। प्रॉपरली अलाइंड के बाद कंक्लूजन फ्रॉम टेबल, ये ए टाइप की, ये ई टाइप की, कंक्लूजन ई टाइप का। तो नो बल्ब आर टेबल, नो बल्ब आर टेबल, मेरे पास 3 कंक्लूजन आ गए। चौथे कंक्लूजन्स की बात करते हैं, तो वो मेरे पास क्या था, कंक्लूजन नंबर 2। व्हाट इज द कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2 था मेरे पास नो
रेडियो आर टेबल, नो रेडियोज आर टेबल। और व्हाट इज माय स्टेटमेंट नंबर 1? स्टेटमेंट नंबर 1 थी कि ऑल बल्ब्स आर रेडियोज, ऑल बल्ब्स आर रेडियोज। इसको मैंने पहली स्टेटमेंट बना ली है, इसको दूसरी। प्रॉपरली अलाइंड, यस। ये भी कौन सी टाइप की है? A प्लस ई टाइप। तो रिजल्ट इज, कंक्लूजन इज ऑफ ई टाइप। नो बल्ब आर टेबल, नो बल्ब आर टेबल ऑलरेडी पहले बन चुका है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नाउ स्टेप नंबर 3, डायरेक्ट कन्वर्जेंस। तो डायरेक्ट कन्वर्जेंस करते हैं। सबसे पहले इन तीनों की डायरेक्ट कन्वर्जेंस करता हूं। कंक्लूजन नंबर 4, ऑल बल्ब आर फैन, सम फैंस आर बल्ब। इसकी करते हैं। नो रेडियो आर टेबल, नो टेबल आर रेडियो। इसकी कन्वर्जन करते हैं। नो बल्ब आर टेबल, नो टेबल आर बल्ब। मेरे पास 6 कंक्लूजन्स आ गए। 7th कंक्लूजन, ऑल बल्ब्स आर रेडियोज। इसके डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं। सम रेडियोज आर बल्ब, सम रेडियोज आर बल्ब। ठीक है। 8th, इसकी डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं। ऑल रेडियोज आर फैन, सम फैंस आर रेडियो, सम फैंस आर रेडियोज। और इसकी नो फैन आर बल्ब, तो नो बल्ब आर फैन, नो बल्ब आर फैन, नो बल्ब सॉरी नो टेबल आर फैन। नो फैन आर टेबल, नो टेबल आर फैन। मेरे पास ये 9 कंक्लूजन्स आ गए ना। इन 9 कंक्लूजन्स में से मैं चेक करता हूं कि मेरे कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। सम फैन आर बल्ब्स, सम फैन आर बल्ब्स, सम फैन आर बल्ब्स, यस, सम फैन आर बल्ब, ये फॉलो कर गया पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, नो टेबल आर बल्ब, नो टेबल आर बल्ब, नो टेबल आर बल्ब, नो टेबल आर बल्ब। मेरा ये भी फॉलो कर गया, टेबल आर बल्ब। सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो कर गया, नो टेबल आर बल्ब। थर्ड क्या था मेरे पास? सम रेडियोज आर बल्ब, सम रेडियोज आर बल्ब, सम रेडियोज आर बल्ब, ये दिस, यस, मेरा थर्ड कंक्लूजन भी फॉलो कर गया। फोर्थ, सम टेबल्स आर रेडियोज, सम टेबल्स, सम टेबल्स, सम टेबल्स, नो, नहीं, मेरे कंक्लूजन नंबर 4 फॉलो नहीं करके गया। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3 फॉलो कर रहे हैं, 3 ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे पास ए ऑप्शन इज द आंसर, 1 2 3 फॉलोज। बोलो ठीक है। अगेन अगर 3 वाला आ जाता है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को लेके सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद क्योंकि उन दोनों में कॉमन टर्म थी। फिर मैंने सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व किया क्योंकि उनमें कॉमन टर्म थी। उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड का कंक्लूजन था उसको मैंने थर्ड के साथ कंपेयर किया, जो सेकंड और थर्ड का कंक्लूजन था उसको मैंने फर्स्ट के साथ कंपेयर किया, बट वो कंक्लूजन ऑलरेडी पहले ड्रॉ हो चुका था, इसलिए उसको मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद मेरे पास 3 कंक्लूजन्स आ गए, इन तीनों के मैंने कन्वर्जन कर लिए और जो 3 स्टेटमेंट थी उन 3 स्टेटमेंट का भी मैंने डायरेक्टली कन्वर्जन कर ली। मेरे पास स्टेप 3 में जो थे वो कितने कंक्लूजन्स आ गए, मेरे पास 9 कंक्लूजन्स आ गए। इनको जब मैंने यहाँ पे चेक किया अपने कंक्लूजन के साथ तो 3 कंक्लूजन फॉलो करके, तो इन दैट केस ए ऑप्शन इज द आंसर्स। बोलो ठीक है। तो आपको अभी मैं 2 वाले जो हैं स्टेटमेंट वाले वो इंपॉर्टेंट है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो वाले आपने करके रखने हैं। ठीक है। फिर भी कोई अगर डाउट होगा तो वो डाउट जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है। थैंक यू।